The topic that I'm going to discuss in this video lecture is LJ chart, or it is also known as a Levy-Jennings chart. Levy-Jennings chart क्या होता है, जो एज़ वी नो कि जो लेबॉर्ट्री की जो क्वालिटी कंट्रोल वाली फेज़ होती है उसमें कंट्रोल की कितनी इंपॉर्टेंस है। कंट्रोल एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, और जब एनालाइज़र पे लगाते हैं तो एनालाइज़र भी अगर वही वैल्यू देता है तो दैट मीन्स कि हमारा एनालाइज़र या हमारा सिस्टम या रिएजेंट्स वगैरह ये सब ठीक काम कर रहे हैं। इसी तरह कंट्रोल्स की कोई 20 डेज़ तक कंट्रोल्स को लगाया जाता है, और फिर 20 डेज़ के बाद जो डेटा आता है डेली का कंट्रोल की वैल्यूज़ का, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर एलजे चार्ट बनाया जाता है, और उस एलजे चार्ट से ये देखा जाता है कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अगर तो ठीक काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक काम कर रहा तो हम कंट्रोल को रन नहीं कर सकते, या उस दिन जो भी टेस्ट हैं फर्दर उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। लेबॉर्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल में एलजे चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलजे चार्ट। द एलजे चार्ट आल्सो नोन एज लेवी-जेनिंग्स चार्ट इज़ नेम्ड आफ्टर स्टैनले लेवी एंड एल्मर जेनिंग्स, who were a pathologist who suggested its use in clinical laboratories in 1950. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1950 में एलजे चार्ट को रिकॉग्नाइज़ कराया। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड फॉर डिस्प्लेइंग कंट्रोल रिजल्ट्स इन लेबॉर्टरीज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल टेस्ट, evaluating whether a procedure is in control or out of control. अगर तो in control होता है तो फिर ठीक है, अगर out of control होता है तो रिजल्ट्स को या उस कंट्रोल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उस दिन के रन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की जाती। दिस इज़ डन बाय असेसिंग द कंट्रोल मटेरियल्स रिपीटेडली ओवर टाइम। स्टेप्स ऑफ मेकिंग एलजे चार्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो कंट्रोल्स जो हैं वो दो लेवल्स होंगे। वंस द डेटा ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ L1 एंड L2। L1 में यूजुअली जो नॉर्मल कंट्रोल होता है जिसकी रेंज जो है वो नॉर्मल होती है। जो L2 कंट्रोल होता है ये एबनॉर्मल कंट्रोल होता है, या इसको एबनॉर्मली हाई कंट्रोल। इसमें वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि किसी भी पैरामीटर की हाई वैल्यूज़ होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ तक का डेटा हमें चाहिए होता है इन दोनों कंट्रोल्स का। द लेबॉर्ट्री विल नीड टू कैलकुलेट द मीन एंड एसटी ऑफ द कंट्रोल रिजल्ट। आज के लेक्चर में हम मैनुअल देखेंगे कि हम मैनुअली कैसे एलजे चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब अदरवाइज़ आज का जो मशीन्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो मीन एसटी कैलकुलेट करके कंट्रोल के रिजल्ट्स को मेजर कर लेती हैं। ये एक इमेज है जिसके अंदर जो है वो लेवल 1 कंट्रोल जो कि नॉर्मल कंट्रोल है, ये पोटाशियम का कंट्रोल है जिसकी वैल्यू 3.7 से 4.3 है, और जो एबनॉर्मल कंट्रोल है उसकी हाई वैल्यूज़ हैं जो कि 6.7 से 7.3 तक उसकी रेंज है। ये दो कंट्रोल्स हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट पे लगाए गए, और ये 1 से 7 नवंबर तक का डेटा है। और 1 नवंबर को लेवल 1 कंट्रोल की वैल्यू 4.0 थी और 2 की, और देन 7 नवंबर तक लेवल 1 कंट्रोल की ये वैल्यूज़ थी, और लेवल 2 कंट्रोल्स की ये वैल्यूज़ थी 7 डेज़ तक। ये पेशेंट्स के रिज़ल्ट्स हैं जो कि परफॉर्म किए गए। अभी हमारे पास 7 जो कंट्रोल हैं उनके 7 डेज़ हैं, उनका डेटा है लेवल 1 एंड लेवल 2 का। अभी हम क्या करेंगे, डेटा तो हमारे पास आ गया है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में था कि हमें L1 और L2 कंट्रोल का डेटा कलेक्ट करना है, फिर हमने क्या करना है, मीन और एसटी कैलकुलेट करना है। अब कंट्रोल रिजल्ट्स का मीन और एसटी मीन्स कि इन वैल्यूज़ का, इन 7 वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट होगा और एसटी कैलकुलेट होगा, और इन 7 वैल्यूज़ का भी मीन और एसटी कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ये सारी वैल्यूज़ लेते हैं, इनका सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं। ये जो सारी वैल्यूज़ थी हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन में ये होता है कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो ये 7 है, तो हमने क्या किया, तो मीन हमारे पास क्या आ गया, 4.1। हमारा मीन भी कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, और ये स्क्वायर रूट। अब इसमें ये जो x होगा ये हमारी हर वो वैल्यू होगी जो कंट्रोल की 7 डेज़ पे थी, ये जो 1 डे पे थी, 2 सेकंड डे पे थी, 3rd डे पे, और इस तरह करके ये वैल्यूज़। अब ये x बार क्या होगा, उन सब वैल्यूज़ का मीन होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और सम फिर हम अभी देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो x है हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ हैं, जो 7 वैल्यूज़ थी वो हैं। अब हमने सबसे पहले इनका मीन निकाल लिया, वो आ गया 4.1।
अब हमने x माइनस एक्स बार कैसे निकालना है। ये जो हमारे पास x बार है वो ये है, मीन्स 4.1। अब हमने क्या करना है, हर इस वैल्यू को 4.1 में से माइनस करना है। सो हमने x को माइनस किया x बार से, 4.0 माइनस 4.1 क्या आ गया, 0.1। इसी तरह हम 4.1 माइनस 4.1 0, 4.0 माइनस 4.1 0.1। इस तरह करते करते हमने 7 वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस एक्स बार। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। इसका स्क्वायर लेने का मतलब है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का मतलब है जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी x माइनस एक्स बार की, इनका होल स्क्वायर ले लेना है। और हमने जब 1 बाय 1 इसका स्क्वायर लिया 0.1 का, तो हमारे पास 0.01 आया। देन 0 का स्क्वायर 0, देन माइनस 0.1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। फिर इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आई, देन 0 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये भी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। यानी ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की, इस सब को प्लस करेंगे तो 0.01 आएगी। इसका मतलब है अब हमारे पास वैल्यू आ गई सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो कि आ गई 0.05। ओके, सो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास वैल्यू हो गई सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की, जो कि हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट की। वो आ गई हमारे पास 0.04। अगर हम n देखें तो हमारे पास 7 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, हम 7 माइनस 1 लिखेंगे। देन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके तो 0.06 आएगा। फिर इसका जो है अंडर रूट लेंगे तो 0.08 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमारे पास मीन क्या था, मीन हमारे पास था 4.1, और जो कैलकुलेट हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया वो हमारे पास 0.08। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, मीन की भी और एसडी की भी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप है, एलजे चार्ट का अगला स्टेप हमारे पास क्या है। जो अगला स्टेप है दैट इज़ मेक द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। एक्सेप्टेबल लिमिट्स का मतलब ये है कि हमने अब ऐसी लिमिट्स ड्रॉ करनी है जिससे जो हमारे कंट्रोल की वैल्यूज़ अगर क्रॉस करेंगी तो वो हमारा रिजल्ट जो है अनएक्सेप्टेबल, या हमने 3 लिमिट्स हमने उसकी ड्रॉ करनी है। जैसे कि हमने सबसे पहली चीज़ ड्रॉ करनी, द वैल्यूज़ ऑफ मीन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ प्लस 1, 2 and 3 SDs आर नीडेड टू डेवलप द चार्ट यूज टू प्लॉट द डेली कंट्रोल वैल्यूज़। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है कि हमने मीन प्लस माइनस 1 SD, मीन प्लस माइनस 2 SD और मीन प्लस माइनस 3 SD हमने इन वैल्यूज़ को निकालना है। सो अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि मीन प्लस माइनस 1 SD। मीन हमारे पास क्या था 4.1, तो सब में हम 4.1 ऐड कर देंगे। SD हमारे पास था 0.08, तो हमने सब में वो वैल्यूज़ ऐड कर दी। तो ये जो प्लस 1 SD था हमने उसको प्लस को अलहदा माइनस को अलहदा लिख दिया, मतलब मीन प्लस 1 SD को अलहदा, मीन माइनस 1 SD को अलहदा लिख दिया। अब हमने जब इनको कैलकुलेट किया, मीन प्लस 1 SD का जो आंसर आया वो हमारे पास 4.1 था, 4.18, और जो मीन माइनस 1 SD था उसका हमारे पास आंसर आया 4.02। मीन प्लस 2 SD का आंसर आया 4.26, मीन माइनस 2 SD का आंसर आया 3.94। इस तरह मीन प्लस 3 SD का हमारे पास आंसर आया 4.34, और मीन माइनस 3 SD का आंसर आया हमारे पास 3.86। अब ये जो वैल्यूज़ हैं अब हमारे पास आ गई। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था मीन कैलकुलेट करना, फिर SD कैलकुलेट करना, फिर हमारे पास प्लस माइनस 1 SD, प्लस माइनस 2 SD और प्लस माइनस 3 SD की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। अब हमारे पास ये भी आ गया। सो ये एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, यहाँ पे ये हमें कहता है कि हमारे पास जो प्लस 1 SD में प्लस माइनस 1 SD दोनों में 68% वैल्यूज़ आनी चाहिए, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस में 95% वैल्यूज़ आनी चाहिए, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.7% डेटा हमारा आना चाहिए, तभी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कहलाएगा। सो खैर हम लेविस-जेनिंग चार्ट को बनाने के फर्दर स्टेप में जाते हैं। अब लेविस-जेनिंग चार्ट में हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ भी आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हम ड्रॉ करते हैं एलजे चार्ट को। एलजे चार्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या लिखा है कि द मीन इज़ शोन बाय ड्राइंग अ लाइन हॉरिजॉन्टली इन द मिडल ऑफ द ग्राफ एंड द एसटी आर मार्क्ड ऑफ एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स एंड लाइन्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टली इन द ग्राफ। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि आपने मीन को मिडल में ड्रॉ करना है ग्राफ के, और कुछ डिस्टेंसेस के
बाद आपने क्या करना है, एसडीज़ को ड्रॉ करना। वो कैसे मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे ये है हमारे पास मीन है, सेंटर में हमारे पास आ गया मीन और मीन की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 4.1 आई थी, तो हमने वो ड्रॉ कर लिया। अब फिर हमने कुछ +1 एसटी +2 एसटी +3 एसटी के इंटरवल पे हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की। इसी तरह हम -1 एसटी -2 एसटी और -3 एसडी के इंटरवल्स पे हमने और लाइंस ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हमारे पास डेज़ आ गए। सो हमारे पास जो है वो 7 डेज़ का डेटा था। ओके, जो 7 डेज़ का डेटा कंट्रोल 1 का था, ये L1 का था, वो 4.0 और ये सारा था। अब हम देखें कि हमने ये मीन भी ड्रॉ कर लिया, ये हमने एक्सेप्टेबल लिमिट्स भी ड्रॉ कर ली। अब हम अपने डेटा को पुट करते हैं। अगर हम 4.0 को देखें तो वो यहाँ पे आएगा। 4.0 को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा। सो यानी 4.1 से नीचे क्या होगा, 4.0। सो 4.02 है ये, तो 4.0 पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो है वो वैल्यू है 4.1, तो वो यहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना कि हमारे 4.1 का डेटा यहाँ पे आएगा। देन अगेन 4.0 यहाँ पे आएगा। अगली क्या वैल्यू हमारे पास 4.2 अगर हम देखें तो 4.18 के बाद जो है और 4.26 के दरमियान में यहाँ करके कहीं 4.2 की वैल्यू आएगी। देन अगेन 4.1, देन 4.1 एंड देन 4.2। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे हम अपना डेटा ऐड कर देंगे। और अगर हम कंट्रोल 2 की वैल्यूज़ देखें, वो कंट्रोल 2 की वैल्यूज़ ये आई थी। तो हमने जब इसका मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास 7.14 था। जब हमने इसकी +1 एसडी की वैल्यू हमारे पास 7.52 आई थी, +2 एसडी की वैल्यू 7.90 आई थी और +3 एसडी की वैल्यू 8.28 आई थी। देन -1 एसडी, -2 एसडी एंड -3 एसडी की वैल्यूज़ हमारे पास 6.76 एंड 6.38 और 6.0 हमारे पास इसकी 3 एसडी की वैल्यू आई थी। सो हमने अपना जो डेटा है वो फर्स्ट डे का ऐड करना है, तो 7.0 को हम कहाँ ऐड करेंगे, हम कहीं यहाँ बीच में ऐड करेंगे। जो 7.1 से नीचे होगा यहाँ पे 7.0, देन अगेन 7.0 यहीं पे आएगा। 6.9 इससे थोड़ा वो नीचे आएगा। 7.1 जो है बिल्कुल यहाँ पे आएगा। 7.0 जो है वो आपके पास यहाँ पे आएगा 7.0, फिर यहाँ पे आएगा बिल्कुल इसके इक्वल, बिकॉज ये भी 7.0 थे, ये भी 7.0 हैं। फिर हम देखें 8 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगी 7.90 से अबव, यहाँ पे जाकर 8 की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमारा था कि हमने कैसे एलजे चार्ट को ड्रॉ करना है। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो लेक्चर। अगले जो लेक्चर है उसमें हम वेस्टगार्ड रूल्स देखेंगे कि इस एलजे चार्ट को ड्रॉ तो हमने कर लिए, बस इसको फर्दर जो है एनालाइज करेंगे हम कि इन एलजे चार्ट्स के जो डेटा है उसको देखते हुए किस रूल को हम एक्सेप्ट करेंगे और किस रूल को हम रिजेक्ट करेंगे।